क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हैकर कौन है? वो सब क्या क्या कर चुके हैं, जिसकी वजह से दुनिया उन्हें सबसे खतरनाक हैकर मानते हैं? यहाँ आपको उनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगा। गैरी मैकिनन एक बहुत ही क्यूरियस, रेस्टलेस बालक था, जिसे कि एलियंस और यूएफओ के विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न नासा की वेबसाइट से डायरेक्ट एक्सेस प्राप्त की जाए जिससे वो ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। इसलिए उसने 97 यूएस मिलिट्री और नासा कंप्यूटर्स में एक वायरस को इंस्टॉल किया और उनके कुछ अहम फाइल्स को डिलीट भी कर दिया। ये सारी चीजें वो अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा था, लेकिन यही क्यूरियोसिटी ने उसे बामे पकड़ा दिया। मैकिनन को बहुत ही जल्द दोषी का करार दिया गया क्योंकि उसने मिलिट्री और नासा के वेबसाइट्स को अपने गर्लफ्रेंड की आंट के घर से हैक किया था, वो भी लंदन से। उसने केवल साइट को हैक कर कुछ फाइल्स को डिलीट करना ही ठीक नहीं समझा, बल्कि उसने उन लोगों को ये सूचित करना चाहा कि उनकी सिक्योरिटी कितनी खराब है, जिसके लिए उसने एक नोटिस में वेबसाइट में पोस्ट कर दी। इससे पता चलता है कि मैकिनन को आम लड़का नहीं था, उसने यूएस मिलिट्रीज वॉशिंगटन नेटवर्क को, जहां की 2000 कंप्यूटर्स मौजूद है, उसने 24 आवर्स के लिए बंद कर दिया था। माना जाता है कि पूरी इतिहास में इससे पहले ऐसा बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक कभी पहले नहीं हुआ था। 2. ललसेक। ललसेक या इसे लूज सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हाई प्रोफाइल ब्लैक हैट हैकर ग्रुप जिसने तब लोगों के नजर में आई जब उन्होंने सोनी, न्यूज इंटरनेशनल, किया, एफबीआई, स्कॉटलैंड यार्ड और दूसरे नोटवर्दी अकाउंट्स को हैक कर दिया था। ये ग्रुप इतनी ज्यादा नोटोरियस है कि इन्होंने न्यूज कॉर्पोरेशंस अकाउंट तक को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने फॉल्स झूठी रिपोर्ट पब्लिश कराई कि रूपर्ट मर्डॉक अब और नहीं रहे। ये ग्रुप ये क्लेम करती है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है अपने इन नीच ड्यूटीज से, लेकिन उनका मोटो जो कि है, तुम्हारी सिक्योरिटी पर हम हंसते हैं, सन 2011 से अभी भी जिंदा है। ये लोग कई बार बड़े बड़े न्यूज़पेपर वेबसाइट्स में हैक कर अपने रिटायरमेंट की खबर भी पब्लिश कर चुके हैं। बहुतों का मानना है कि ये ग्रुप बस लोगों को नेटवर्क सिक्योरिटी में स्थित कमियों के विषय में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। 3. एड्रियन लैमो। एड्रियन लैमो ने अपने करियर में स्विच करना चाहा जब उसे ये पता चला कि उसकी काबिलियत उसके स्किल्स में है। वो तब एक बड़ा न्यूज बन गया जब उसने याहू, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और द न्यूयॉर्क टाइम्स को हैक कर लिया, जिससे बाद में उसे अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसके साथ ही उसे एक अमेरिकन थ्रेट एनालिस्ट की उपाधि भी मिल गई, जो बाद में उसके बहुत काम आए। एक ऐसा लड़का जो कि बड़े बड़े कंपनीज के अकाउंट्स को आम जगह जैसे कि कैफेटेरियाज, लाइब्रेरीज, इंटरनेट कैफेज में बैठकर हैक कर लेता था। बाद में उसने विकीलीक्स के सस्पेक्ट ब्रैडली मैनिंग को भी एफबीआई के द्वारा अरेस्ट करवाया, जहां मैनिंग को कई सेंसिटिव यूएस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की जुल्म में अरेस्ट कर लिया गया। वही लैमो फिर से हाइडिंग में चला गया, या आप कह सकते हैं वो अंडरकवर में एफबीआई के साथ कर रहा है। 4. मैथ्यू बेवन और रिचर्ड प्राइस। इन दोनों पार्टनर्स ने ओवर सेंसिटिव नर्व्स को टारगेट किया, जहां पर इन दोनों ने मिलकर यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच कई इशू खड़े कर दिए। इन दोनों ने यूएस मिलिट्री कंप्यूटर्स को हैक कर लिया और उसके इस्तेमाल से फॉरेन सिस्टम्स में घुसते चले गए। इन्होंने कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के महत्वपूर्ण कंटेंट्स को यूएसएएफ सिस्टम में अपलोड कर दिया, लेकिन इनमें से ज्यादातर कंटेंट्स साउथ कोरिया के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थे और कम वॉलेटाइल थे, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इशू बन सकता था। 5. जोनाथन जेम्स। ये पहला जुवेनाइल था जिसे कि साइबर क्राइम के अपराध में 16 साल की उम्र में जेल हुआ था। जोनाथन जेम्स, जिसे कि इसके एलियस नाम C0 रेड के नाम से ज्यादा जाना जाता था, इसने यूएस डिपार्टमेंट की डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी को हैक कर लिया था। इसके साथ इसने एक स्निफर को भी इंस्टॉल कर दिया था जो कि DTRA एम्प्लॉइज के बीच हो रहे सारे मैसेजेस को स्क्रूटनाइज्ड का उसे भेजता था। इन्हीं मैसेजेस को ट्रैक कर उसने बहुत सारे पासवर्ड्स और यूजरनेम्स को प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा उसने एम्प्लॉइज के बहुत सारे वाइटल डिटेल्स को भी चुरा लिया था। ये सारी चीजें नासा को उसके सिस्टम को शट डाउन करने पर बाध्य किया, जिसके चलते उन्हें अपने जेब से $41,000 खर्च करना पड़ा। कॉमरेड ने 2008 में सुसाइड कर लिया। 6. केविन पोल्सन। अपने सपनों के कार या घर के लिए आप कितनी हद तक जा सकते हैं? किसी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट या रेडियो शो कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? शायद आप अपने लक को ट्राई करते रहें, यदि आप केविन पोल्सन नहीं हैं। पोल्सन ने एक रेडियो शोज के कॉल इन कॉन्टेस्ट को हैक कर लिया था, जिसकी मदद से वो एक पॉश जीतना चाहता था। उसका एलियस नाम था डार्क डैंटे। जब उसे एफबीआई ने खोजना शुरू किया, वो तब अंडरग्राउंड चला गया। बाद में उसे दोषी पाया गया बहुत से क्राइम के लिए, जैसे कि मेल वायर और कंप्यूटर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग इत्यादि।
लेकिन उसे करियर बदलने का मौका भी दिया गया, जिस कारण वो अब वायर्ड का एक सीनियर एडिटर है। 7. केविन मिटनिक। केविन एक ऐसा हैकर है जो कि हमेशा अमानी सूट पहना रहता है। यदि आप इसके चेहरे को ठीक से देखें तब आपको एक मिड 40S का एक आदमी ही लगेगा। इसके चेहरे से आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये एक साइबर क्रिमिनल है। एक समय था जब ये असका मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल था, लेकिन अब ये एक एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर है। एक समय था जब केविन ने नोकिया, मोटोरोला, यहां तक कि पेंटागन को भी हैक कर लिया था। उसे कई अपराध के लिए भी गिल्टी का करार दिया गया, जिसमें वायर फ्रॉड, कंप्यूटर फ्रॉड जैसे क्राइम शामिल हैं। इन क्राइम्स के लिए उसे 5 सालों के लिए जेल में भी रहना पड़ा। इसके कारनामे इतने रोचक है कि उन्हें कई फिल्म्स जैसे कि टेक डाउन और फ्रीडम डाउनटाउन में भी दिखाया गया है। 8. अनोनिमस। रॉबिनहुड के विषय में कौन नहीं जानता है, जो कि हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करता था, लेकिन उसके काम करने का अंदाज बाकियों से अलग था। ठीक उसी तरह अब के डिजिटल एज में भी डिजिटल रॉबिनहुड मौजूद हैं, जो कि रॉबिनहुड की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक्टिविस्ट ग्रुप है, अपना एलियस नाम अनोनिमस रखा है और वो अपने सपोर्टर्स के बीच डिजिटल रॉबिनहुड के नाम से जाने जाते हैं। शॉर्ट में उन्हें एनन्स भी कहा जाता है। वो हमेशा से गवर्नमेंट, रिलीजियस और कॉर्पोरेट वेबसाइट्स को अपना निशाना बनाते हैं, जैसे कि द वेटिकन, द FBI, द किया, पेपैल, सोनी, मास्टरकार्ड, वीजा, चाइनीज, इजरायली, ट्यूनिशियन और युगांडन गवर्नमेंट्स उनके मुख्य टारगेट रह चुके हैं। उनके ग्रुप के मेंबर्स का कहना है कि वो केवल इंटरनेट सेंसरशिप और कंट्रोल को अटैक करना चाहते हैं। 9. एस्ट्रा। एस्ट्रा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कि वेपन। यह एक हैकर का एलियस नाम भी है। यह हैकर केवल वेपन स्टीलिंग और सेलिंग ही करता था। यह एक 58-ईयर-ओल्ड ग्रीक मैथमेटिशियन है जिसने कि फ्रांस के डासो ग्रुप को हैक कर लिया और उनके वल्नरेबल वेपन्स टेक्नोलॉजी डेटा को चुरा लिया और करीब 5 सालों तक उन्हें अलग अलग देशों को बिक्री करता रहा। हैरानी की बात है कि अभी तक ऐसे किसी हैकर को पकड़ा नहीं गया है और उसकी तलाश सन 2002 से अभी तक जारी है। सूत्रों के अनुसार एस्ट्रा ने लगभग $360 मिलियंस की डेटा को बेच दिया है, जो कि कंपनी को बहुत डैमेज किया है। 10. एल्बर्ट गोंजालेस। आपकी इंटरनेट बैंकिंग कितनी सेफ है? जब मैं आप लोगों को एक ऐसे हैकर के विषय में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि आपके ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स कितने सेफ हैं। लगभग 2 सालों तक एल्बर्ट गोंजालेस ने नेटिजन्स के क्रेडिट कार्ड्स की चोरी करी। इस ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड चोरी को अभी तक से इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया गया है। यहाँ पर एल्बर्ट ने करीब 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स और ATM नंबर्स को रीसोल्ड किया है। इसके लिए उसने एक स्निफर को इंस्टॉल किया था जो कि इंटरनल कॉर्पोरेट नेटवर्क से डेटा चुराता था। इस अपराध के लिए उसे 20 सालों की सजा सुनाई गई फेडरल प्रिजन के द्वारा। अच्छे लगे हो तो कृपया इसको अपने सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल अपने इनबॉक्स में पाने के लिए इस ब्लॉग को आज ही सब्सक्राइब करें।